जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम अभी पढ़ते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। क्या होता है ये जंक्शन लॉ, एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि लेट से हमारे पास 3 रॉड हैं। ये पहला रॉड है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और एक रॉड है, ऐसे 3 रॉड हमारे पास। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं। ये पहला रॉड है, ये दूसरा रॉड, और ये तीसरा रॉड। ऐसे 3 रॉड हमारे पास। ठीक है, टेम्परेचर्स गिवन है। मान लो यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ का 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पे इनके डेटास दिए हैं कि ये थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कितनी है, इसका एरिया कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो रॉड है, ये रॉड की लेंथ है L, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। ये जो रॉड है, इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, इस रॉड की लेंथ 2L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ये जो तीसरा रॉड है, इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया A और लेंथ L, और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी 4K गिवन है। ठीक है, हमें बोला गया कि ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन यहाँ पे ये जो बना है, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें अगर पूछते हैं तो इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन, ये हमें पूछा है। व्हेन दिस 3 रॉड्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, तो इसके जंक्शन का टेम्परेचर पूछो। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक मेथड हम बनाते हैं। जैसा कि मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनालॉजी बहुत अच्छी फिट होती है यहाँ पे। 3 वायर है मेरे पास, ये ऐसे 3 वायर हैं। ठीक है, यहाँ से करंट I1 जा रहा है, और इधर जब करंट आया ये जंक्शन पे, इसको जंक्शन कहेंगे। देखो किरचॉफ जंक्शन लॉ है, जहाँ पे ये तीनों रॉड्स मीट हो रहे हैं उसको जंक्शन कहेंगे। जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, यहाँ से रेलवे आती है, उधर जाती है, नॉर्थ जाती है, कोई साउथ जाती है, तो ये जंक्शन है। दैट पॉइंट वेयर मोर देन 2 rods, 2 wires meet, that is called as junction. So this is junction, इसको नाम दे देते, दिस इज जंक्शन। अभी जंक्शन की तरफ I1 करंट आ रहा है, ठीक है, और जंक्शन से जा रहा है करंट I2, और इधर जा रहा है I3। ठीक है, तो क्या कहते हैं, किरचॉफ्स ने क्या बोला कि जब ऐसे करंट की एनालॉजी तुम देख रहे हो, किसी वायर के थ्रू करंट जा रहा है, जंक्शन की तरफ I1 जा रहा है, और जंक्शन से I2 और यहाँ पे I3 करंट निकल रहा है। तो किसी ने पूछा यार जंक्शन पे कितना करंट बाकी है। जंक्शन पे कोई करंट नहीं बचेगा, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना निकल जाएगा, जंक्शन पे कोई करंट रुकता नहीं है। तो इन्होंने कहा यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वी कैन से I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। जंक्शन पे कुछ करंट रुका ही नहीं है, सब फ्लो हो रहा है करंट। हमने कहा कि दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नो करंट विल एक्यूमुलेट एट द जंक्शन। करंट जंक्शन पे कोई रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। वैसे ही यहाँ पे ये हमारा जंक्शन है। ठीक है, मानते हैं यहाँ से कुछ हीट फ्लो हुई, कुछ हीट इधर गई, कुछ हीट इधर गई। ठीक है, तो हीट जंक्शन पे रुकेगी नहीं, हीट तो फ्लो होती जाएगी। तो वैसा ही हम यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल्स टू 0। ये हम एट जंक्शन लगा रहे हैं। एट जंक्शन वी कैन से कितनी हीट जंक्शन पे रुकी है। हमने कहा जंक्शन पे हीट क्यों रुकेगी, हीट तो फ्लो होती रहती है। तो हमने कहा जंक्शन पे देखा कि यहाँ पे कुछ हीट गई, यहाँ पे कुछ हीट गई, और यहाँ से कुछ हीट आई है। ठीक है, इफ़ आई शो इट हियर, लेट्स अज्यूम H2 इधर गई, H3 इधर गई, और यहाँ पे आई है H1। सो वो कहते हैं कि H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू हम 0 करेंगे, और हमारा काम आसान हो जाएगा, टेम्परेचर T जंक्शन का हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी, बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं कि हीट इनकमिंग हीट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट, ऐसा भी समझा जा सकता है इसको।
इनकमिंग हीट फ्लो इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट फ्लो। ठीक है, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, इनकमिंग हीट फ्लो इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट फ्लो भी कर सकते हैं कि सर इतनी हीट यहाँ से आई, कुछ हीट इधर चली गई, कुछ हीट इधर चली गई, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या मैं सिंपली H1 प्लस H2 प्लस H3 एट दिस जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा मैं साइड में रख देता हूँ, समवेयर हियर। विल सॉल्व यूजिंग दिस H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल्स टू 0 से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, H1 क्या है, ये H1 है, यहाँ से यहाँ हीट जा रही है, तो H1 क्या होगा, T माइनस 0 डिवाइडेड बाय इसका थर्मल रेजिस्टेंस कंसिडर करो R1, इसका कंसिडर करते हैं R T माइनस 0। ठीक है, बना देते, नीचे ही बना देंगे, चलो T माइनस 0 H1 के लिए है R1 प्लस H2 ये ले लेते हैं, दिस रॉड H2, तो इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3, थर्मल रेजिस्टेंस। सो T माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 प्लस T माइनस 50 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल्स टू 0। सर फिर 50 माइनस टी क्यों नहीं, 0 माइनस टी क्यों नहीं? तो जब हम ये जंक्शन पे लगा रहे हैं तो जंक्शन का टेम्परेचर लेकर बाकी के टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करने हैं। व्हेन वी डू H1 प्लस H2 प्लस H3, जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, T है। सो T माइनस 0 क्यों हो गया, 100 है ना एक जगह पे, सो T माइनस 100। सो हमने किया T माइनस 100, T माइनस 0, T माइनस 50। ठीक है, अभी R1 R2 R3 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ से R1 कितना आएगा, R1 है हमारा L अपॉन K कितना है, 4K इंटू ये A है, ओके। R2 कितना है, R2 कितना आएगा, यहाँ से हमने देखा L अपॉन KA आएगा। R3 कितना आएगा, L दैट इज़ 2L अपॉन K कितना है इसका, 2K है, 2K इंटू A। ठीक है, हमने कहा फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको अगर R कंसिडर करते हैं L अपॉन K, तो ये कितना हो जाएगा, R/4, और ये कितना होगा, ये भी R होगा क्योंकि ये 2 और ये 2 कट हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये मुझे मिल गया T माइनस 100 डिवाइडेड बाय R1 कितना है, R/4 प्लस T डिवाइडेड बाय R2 कितना मिला मुझे, R मिला, और थर्ड T माइनस 50 डिवाइडेड बाय R3 कितना है, इट इज़ अगेन R इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो R कट हो जाएगा, कॉमन लेके R को हम कट कर देंगे। तो दिस R गेट्स कैंसल्ड आउट। पेज को थोड़ा छोटा करेंगे। क्या दिखा ये, T माइनस 100 प्लस T माइनस 50, ये डिवाइडेड बाय 4 था, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो ये इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4T माइनस 400 प्लस T ये 2T, ये माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना हो गया, 4T प्लस 2T 60 माइनस कितना हो गया ये 450 इज इक्वल्स टू 0। तो 60 75 टू 75 इक्वल्स टू 75 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर बच्चों हमें मिल गया 75 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से ब्रशअप कर लेते हैं इसको। किरचॉफ जंक्शन लॉ, ये जंक्शन का टेम्परेचर हमें पूछा था, 3 रॉड्स यहाँ पे दिए थे, एक 100 डिग्री सेल्सियस इसका एक एंड, दूसरे रॉड का एक एंड 50 पे, तीसरे रॉड का एक एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इनके जो कंबाइन कॉमन एंड है वो T डिग्री सेल्सियस पे है। तो वो T कितना वो बताओ।
हमने कहा यहाँ पे ना कंजर्वेशन ऑफ हीट फ्लो लगाएंगे हम। जैसा कि करंट में देखते हैं I1 यहाँ से करंट जा रहा है, I2 और I3 यहाँ जा रहा है, तो वो जो पॉइंट से जा रहा है उसको हम जंक्शन कहते हैं। वैसे ही हमारा यहाँ पे ये जंक्शन बन गया। H1 अमाउंट की हीट इस रॉड से आ रही है, इधर H2 जा रही है, इधर H3 जा रही है। हो सकता है उधर से भी कुछ हीट है, हमें क्या पता, ठीक है। लेकिन हमने कंसिडर किया यहाँ से H1 जा रही है, यहाँ से H2, यहाँ से H3, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हम उतना लॉजिकली बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीड कैसे करेंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे इफ़ आई सी थ्रू दी जंक्शन, या हमें कह सकता हूँ कि इनकमिंग हीट फ्लो इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट फ्लो। दोनों तरीके से किया जा सकता है। सो हम कहते हैं कि इससे चलते हैं, पहले ये जंक्शन पे लगा रहे हैं तो जंक्शन का टेम्परेचर T माइनस रॉड के दूसरे एंड का टेम्परेचर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। मतलब T माइनस 100 अपॉन R1, T माइनस 0 अपॉन R2, T माइनस 50 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू 0। R1, R2, R3 यूजुअली हम ऐसे निकालते हैं, वो वैल्यू पुट कर दी। किसी क्वेश्चन में लेंथ गिवन ही होगी, डायरेक्ट नंबर गिवन होगा, एरिया का नंबर गिवन होगा, K का नंबर गिवन होगा, तो डायरेक्टली वहाँ पे वो पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको LAK के टर्म में ही रखा है ताकि हम क्वेश्चन को सिंपल रख सके। तो R1, R2, R3 हमने निकाल लिए, तो एक R/4 एक R और एक R बन गया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे देख सकते हो R/4 ये R और R कॉमन लेके उधर जाके वो 0 हो जाएगा। तो R को हमने कट कर दिया, ये जो नीचे 4 था वो ऊपर आ गया। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हमने 2 स्टेप में, आंसर निकाल दिया 75 डिग्री सेल्सियस। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ओके, ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हमने। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 4 rods of same material having same cross section area and length have been joined as shown in this figure. The temperature of the junction, this temperature of the junction is how much? 4 ऑप्शंस दिए है, 20, 30, 45, 60, ठीक है। बस टेम्परेचर पूछा है, रेट ऑफ हीट फ्लो वगैरह कुछ नहीं पूछा है ऐसा। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। इनकमिंग हीट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट। सो जंक्शन की तरफ हीट आने वाली कंसिडर करते हैं कि यहाँ से हीट आ रही है और यहाँ से हीट जा रही है। सो इनकमिंग हीट कहाँ से कहाँ होगी, वो टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ देखो, जब पहले मैं ये कंप्लीट कर दूँ, 90 माइनस थीटा प्लस और कहाँ से आ रही है 60 माइनस थीटा, ठीक है। हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट, यहाँ से और यहाँ से हीट जा रही है, ठीक है। मतलब थीटा माइनस 0 और ये थीटा माइनस 30 डिग्री, और हमने सॉल्व किया एंड वी गॉट 45 डिग्री। अगर तुम जंक्शन पे लगाना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया है, सर हम H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल्स टू 0 लगाना चाहते, तब कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। तब हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा माइनस 90 प्लस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा माइनस 30 प्लस थीटा माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरीके से हो सकता है। अगर जंक्शन को कंसिडर करके सॉल्व करना चाहोगे तो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0, या इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग से करना चाहोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ, एग्जाम्पल लिख के रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ मैं। देखो बच्चे, 2 होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन ये हमारा जंक्शन लॉ के ऊपर है, जहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, द ईजियर वन। अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड वन। यहाँ पे दिया है कि एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे 3 रॉड है, जब इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया तब इसके थ्रू 40 वैट्स की हीट फ्लो हो रही थी। एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 100। एक्चुअली ऐसे हीट फ्लो होगी ना, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो होगी। कितनी हीट फ्लो हो रही थी, 40 वैट्स की हीट फ्लो हो रही थी। जब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो कितनी हीट फ्लो होगी ये पूछा है। और सपोर्ट के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी का ये दिया है, ठीक है। आइडेंटिकल रॉड है, मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा दोनों सिचुएशंस में, मतलब तीनों रॉड्स का। 4 ऑप्शंस दिया है कि इस सिचुएशन बी में, सिचुएशन बी, अरेंजमेंट बी में बताओ हीट फ्लो कितना हो रहा है, और ये 4 ऑप्शंस। तो ये होमवर्क पे करना, और कमेंट में भी लिख सकते हो, यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो कमेंट पे भी लिख सकते हो कि आंसर क्या है इसका। देखो हमें पढ़ना है अभी रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में इट इज़ अ फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तेज़ चलता है हीट ट्रांसफ़र, यहाँ से सबसे फास्ट होता है। रेडिएशन जब होता है तो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल
सन से जो रेडिएशंस हमारे अर्थ की तरफ आते हैं तो वो रेडिएशन के द्वारा हम हीट फील करते हैं ना, तो रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जहाँ से हीट चलती है, हीट फ्लो होती है। जैसे कंडक्शन है, कंडक्शन में क्या होता है, हमें मीडियम की ज़रूरत है। जैसे कि अभी देखा था हमने, सॉलिड एल्यूमिनियम कॉपर के रॉड हम लेते थे, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगी थ्रू दिस रॉड। रॉड कौन सा था, ये सॉलिड मीडियम था। लिक्विड के थ्रू भी होती है, गैस के थ्रू भी होती है, लेकिन वो सभी कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन है वो सभी, ठीक है। सो कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड थ्रू लिक्विड थ्रू गैस कंडक्शन होता है। रेडिएशन कुछ अलग फिनोमिना है। रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं, किसी ऑब्जेक्ट है, सन इज लाइक का ऑब्जेक्ट, वहाँ से कोई हीट निकली है तो हीट निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वेव्स होती है, कौन सी वेव्स होती है, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे कंडक्शन होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, गैस का होना ज़रूरी है, लिक्विड का होना ज़रूरी है, या कोई सॉलिड मीडियम का होना ज़रूरी, मीडियम ज़रूरी है वहाँ। रेडिएशन में मीडियम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई पार्टिकल हो उसके थ्रू ये हीट फ्लो होती है, ऐसा नहीं है, बिना पार्टिकल के भी ये हीट फ्लो होती है, ठीक है। उसको हमने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। दो चार बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, एक माइक्रोवेव हमें पता है, माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स निकलती है उसके कारण हमारा खाना गर्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वाईफाई सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, एक्सरे, लाइट, ये हमारी हीट, दीज आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम दूसरे टॉपिक में करेंगे, टॉपिक का ही सेपरेट नाम वहाँ पे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये क्लास 12 में पूरा इसके अराउंड ही डिस्कशन चलता है। अभी हमें बस रेडिएशन कौन सा टाइप का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है, बस उससे काम चल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हेडिंग दो आगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडिएशन, या सिंपल हाउ रेडिएशन वर्क, हाउ रेडिएशन हैपन, हाउ रेडिएशन हैपन्स, ठीक है। दो चार पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हम लिखते हैं, कोई एक बॉडी हम लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम निकालते हैं। ये रूम है, दिस इज रूम, ठीक है। रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, मेटल बॉल है, ठीक है। दिस इज़ अ मेटल बॉल, ये वाला मेटल बॉल है, लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये रूम है, दिस इज रूम, ठीक है, दिस इज बॉल, ओके। एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं और इस डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करते जाएंगे कि इसका मीनिंग है। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, ऑल बॉडी emits radiations radiation at all temperature, ठीक है। कोई भी बॉडी हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बॉल है, रूम में जो भी चीज़ पड़ी होगी, कोई भी चीज़, टेबल है, टेबल दिखा देते हैं, यहाँ पे कुछ टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रेम लटकी होगी दीवार पे, उसके ऊपर कुछ ऐसा कार्टून होगा, तो कोई भी चीज़, वायर, शर्ट जो लटका होगा, कोई भी चीज़, ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। हर एक बॉडी क्या है, रेडिएशन इमिट कर रही है, ठीक है। कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, कोई बॉडी हीट रिलीज करेगी, तो हमने कहा कि ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। और कौन सी बॉडी कितना हीट इमिट करेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो टेम्परेचर कितना है उस बॉडी का, और मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, वो सेकेंड पॉइंट में हम लिखते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड या एब्जॉर्ब्ड, इसको जनरली हम लिखते हैं रेडिएटेड, रेडिएशन के द्वारा हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेंगे ना, तो हीट का इमिट होना या हीट का एब्जॉर्ब होना रेडिएशन के द्वारा, या रेडिएटेड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड रेडिएटेड डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कोई लकड़ी का बना हुआ, कोई मेटल का है, उस हिसाब से, और उसका करंटली टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर रेडिएशन डिपेंड कर। जैसे कंडक्शन में हमने देखा था, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। वैसे ही कोई बॉडी है, कितना हीट रेडिएट करेगी, कितना हीट छोड़ेगी, या कितना हीट लेगी थ्रू रेडिएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम फिर से डिटेल में करेंगे इसको डिस्कस।
हम एक प्लॉट बना लेते कि इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। थर्ड पॉइंट, ऑल बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएशन, ऑल बॉडी absorbs heat radiations falling on it at all temperatures. All body absorb heat radiations falling on it at all temperature. हीट एब्जॉर्ब करती है सभी चीज़ें, ठीक है। अभी 3 पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट की है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम मानते हैं वी आर टेकिंग 2 केसेस, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम बना लेते हैं। पहला, ये जो बॉल है, टेम्परेचर ऑफ दिस बॉल, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। टेम्परेचर ऑफ दिस बॉल इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ दिस सराउंडिंग, रूम ले लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ रूम। तो क्या हो रहा है वो बताओ। अगर टेम्परेचर ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रूम तो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले देखते हैं कि कितने नए वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, एब्जॉर्ब्ड, रेडिएटेड, ये 3 वर्ड्स हमें देखने को मिले यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी बॉडी हीट को छोड़ती है, हीट को छोड़ेगी एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड एंड ऑब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी या कितनी हीट छोड़ेगी। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल पे है, कौन से टेम्परेचर पे है, ठीक है। होल्ड ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑल बॉडी एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट जरा देखो तो, ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, ऑल बॉडी एब्जॉर्ब हीट फॉलिंग ऑन इट एट ऑल टेम्परेचर। कब होगा ये, तो पहले जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये बॉल का टेम्परेचर है, कम है बॉल का टेम्परेचर, फिलहाल रूम गर्म है, बॉल ठंडा है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, बॉल एब्जॉर्ब करेगा ना हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, बॉल विल एब्जॉर्ब हीट, बॉल विल एब्जॉर्ब मोर, ठीक है। बॉल विल एब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन। लॉजिकल पॉइंट है भाई, उसका टेम्परेचर कम है तो वो जब तक रूम के बराबर बॉल का टेम्परेचर नहीं होता तब तक बॉल हीट एब्जॉर्ब करेगा थ्रू रेडिएशंस, ठीक है। सो इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस सराउंडिंग, ये हीट उसके ऊपर गिरेगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। हमने ये भी कहा था कि बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हीट रेडिएट भी करती है या छोड़ती भी है, ये छोड़ेगा कम, खाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा और इमिशन कम होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है ना बेटा। हर एक बॉडी इमिट करती है, ये हमने पहले कहा, और बाद में ये भी हमने कहा कि अगर इस बॉल को रूम के अंदर रखा जाए तो रूम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है कंपेयर टू बॉल, तो बॉल क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये इमिट भी करता है तो इसका इमिशन भी होगा यहाँ से, लेकिन इमिशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉल का टेम्परेचर कम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर, बॉल का टेम्परेचर क्या होगा, बॉल टेम्परेचर इंक्रीजेस, बॉल का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा वो समझना ज़रूरी है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रूम का और बॉल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ रूम, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, पहले क्या किया, बॉल का टेम्परेचर कम था, सिंप्लीफाई हो गई चीज़ें, सुनो अभी। बॉल का टेम्परेचर पहले कम था तो बॉल ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, खाली कटाकट हीट खा ली उसने थ्रू रेडिएशंस, तो हमने कहा इसका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा ना कोई भी। रूम का और बॉल का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक बॉल क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, थ्रू रेडिएशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस सराउंडिंग से ये रूम के टेम्परेचर जितना खुद का टेम्परेचर बना लेगा, ठीक है। मतलब बॉल का टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, जितना रूम का टेम्परेचर है थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा बॉल का और रूम का टेम्परेचर सेम है, हाँ सर, बॉल का और रूम का टेम्परेचर सेम है। अभी क्या होगा,
अभी क्या होगा, बॉल अभी क्या करेगा वो सिचुएशन देखेंगे। बॉल क्या करेगा, अभी हीट लेगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तुरंत छोड़ देगा। जैसे ही बॉल का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर बराबर होगा, बराबर है, ठीक है, तो अभी जितनी हीट रूम एटमॉस्फेयर या रूम टेम्परेचर से आएगी वो हीट को क्या करेगा, खुद की तरफ लेगा और तुरंत ही छोड़ देगा। हीट को लेना मतलब एब्जॉर्प्शन, हीट को छोड़ना मतलब इमिशन। ये पूरे फिनोमिना को कॉमन वर्ड क्या है, रेडिएशन, ठीक है। जब टेम्परेचर इसका कम था एब्जॉर्प्शन कर रहा था, इमिशन कम हो रहा था, ठीक है। अभी जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, बॉल का और उसका, तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही छोड़ देगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही छोड़ देगा। तो आफ्टर सम टाइम ये होने के बाद जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो अब हमने कहा कि यहाँ पे ये जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही छोड़ रहा है। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन कब होगा ये, व्हेन बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब रूम टेम्परेचर जितनी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तब क्या करेगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही छोड़ देगा। क्योंकि उसको क्या ज़रूरत है अभी टेम्परेचर बढ़ाने की, पहले ज़रूरत थी भाई, पहले एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा था, खुद का टेम्परेचर बढ़ा लिया उसने, बढ़ा लिया, पेट भर गया, जितना खाना है उतना लौटा दिया वापस, जितनी हीट उसने ली उतनी हीट उसने छोड़ दी। तो आगे चल के हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन जितना होता है उतना ही इमिशन होता है, ठीक है। 3 पॉइंट फिर से पढ़ते हैं क्या, ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। रेडिएशन छोड़ती है भले ही 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों ना हो, सभी बॉडी रिलीज करती है हीट को, ठीक है, रेडिएट करती है हीट को, ठीक है। ऑल बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है। और ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से टेम्परेचर पे। किसी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और इमिशन कम होगा, ठीक है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है कि वो बॉडी कहाँ रखी है और बॉडी का कितना टेम्परेचर है, सही बात है। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन इमिशन किसके ऊपर डिपेंड है, इनके ऊपर डिपेंड है। बॉडी क्या क्या कर सकती है, बॉडी हीट को छोड़ती भी है और हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, कौन से टेम्परेचर है और किस मटेरियल की बनी हुई है। सिचुएशन 2 को कंप्लीट कर देते हैं, एज ऑफ नाउ इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर, बॉल का टेम्परेचर ज़्यादा, रूम का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा अभी, इमिशन बॉल का, इमिशन ऑफ बॉल इज मोर, इमिशन ऑफ बॉल इज मोर देन एब्जॉर्प्शन। लिख सकते हैं हम ऐसा, या ऐसा लिखो क्या, इमिशन ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बॉल टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम यही एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन होगा, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बेसिक टूल्स लेके हमें आगे चलना है, ठीक है। सो हम यहीं पे रोक देते हैं, कल के लेक्चर में इसके डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।